दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले दो बैलों की कथा का अभ्यास प्रश्न उत्तर बिल्कुल ही आसानी भाषा और बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों हम लोग वक्त को नहीं बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कांजी होश में केत पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो क्यों ली जाती होगी मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो आप लोग उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कि इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। तो क्या क्या कारण थे। तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि पशुओं की संख्या जानने के लिए हाजिरी ली जाती थी। ठीक है, कि पशुओं की संख्या कितना है कितना नहीं है इसके लिए ही वहाँ पर हाजिरी लिया जाता था। पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि यह देखने के लिए कि कोई पशु भाग तो नहीं गया। यह देखने के लिए भी हाजिरी लिया जाता था कि कोई पशु भाग तो नहीं गया। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि पशुओं की स्थिति की जानकारी लेने के लिए कि पशुओं की स्थिति कैसा है, बढ़िया है कि खराब है, तो इसकी स्थिति जानने के लिए वहाँ पर हाजिरी लिया जाता था। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, काजी होश में। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि पशुओं पर निगरानी बनाए रखने के लिए, कि पशुओं पर निगरानी बनाए रखने के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि उनकी देखभाल सही ढंग से हो रही है या नहीं, यह देखने के लिए भी हाजिरी लिया जाता था कि वो सभी का जो देखभाल हो रहा है अच्छा से या नहीं पशुओं का, तो इसीलिए हाजिरी लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आप लोग चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि सरकारी नियमों का पालन करने के लिए। ठीक है, कि सरकारी नियमों को ये लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काजी होश में कि पशुओं की हाजिरी लेते समय कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, इसलिए ही सरकारी नियमों का पालन करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आप लोग लिखिएगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, उनकी जो सुरक्षा है वो अच्छे हो रही है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी हाजिरी लिया जाता था मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें दिया गया है कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यानी कि जो छोटी बच्ची जो थी उसको बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर क्यों लिखेंगे कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति इसलिए प्रेम उमड़ आया क्योंकि उसके बाद आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि हीरा और मोती बहुत दुख झेल रहे थे। जो हीरा और मोती जो थे वो बहुत दुख झेल रहे थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था हीरा और मोती को। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि बच्चे का स्वभाव दयालु था। जो बच्ची जो था उसका जो स्वभाव जो था वो दयालुता था। ठीक है, यानी कि दयालु था। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा कि उसे बेलों के हालत देखकर दुख हुआ। और जो लड़की जो था या बच्ची जो था उसको बेलों को देखकर बहुत उसको दुख हुआ। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि बेल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जो बेल जो थे हीरा और मोती वो किसी को उतना जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, और बच्ची उनके कष्ट को समझ गई थी। जो बच्ची जो थी मेरे प्यार दोस्तों वो समझ गई थी कि इन दोनों पर क्या कष्ट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा आप लोग मेरे प्यार दोस्तों, इसलिए उनके मन में बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया या सहानुभूति पैदा हो गई। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें जो दिया गया है कि कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विशेषक मूल्य उभर कर आए हैं। तो क्या क्या नीति विशेषक मूल्य उभर कर आए हैं। तो आप लोग उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कि कहानी में बेलों के माध्यम से निम्नलिखित मूल विशेषक उभर कर आए हैं। तो क्या क्या उभर कर आए हैं। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि दोनों बेलों में बहुत गहरी मित्रता थी, यानी दोनों जो बेल जो था वो दोनों का दोस्ती एकदम अच्छा दोस्ती था। ठीक है, और गहरी दोस्त था। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि वह हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। और जो हीरा और मोती जो थे वो दोनों एक दूसरे का क्या करते तो साथ देते थे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखा है कि दोनों अपने मालिक के प्रति वफादार थे। ठीक है, तो हीरा और मोती जो थे वो अपने मालिक के प्रति क्या थे तो वफादार थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखे कि वे मुसीबतों से डरते नहीं थे। और जो हीरा और मोती जो था वो कब मुसीबतों से डरते नहीं थे बल्कि उसका सामना करते थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप लोग लिखा कि वे एक दूसरे की मदद करते थे। जो हीरा और मोती जो थे वो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे या मदद करते थे। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि दोनों में प्रेम और अपनापन था। दोनों में क्या था, प्रेम और अपनापन था, यानी कि अपनापन उन दोनों को लगता था। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 में कि वे अन्याय का विरोध करने का साहस रखते थे। और वे कैसे
बैल थे कि वो अन्याय का विरोध करने का साहस रखते थे। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, अब बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। की प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक, तो किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है, तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि गधा बहुत सीधा स्वभाव का होता है। जो गधा जो होता है ना, वो बहुत ही सीधा स्वभाव का होता है। वो शांत और सहनशील होता है। वो हमेशा शांति रहता है और एकदम सहनशील होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि वह बिना शिकायत काम करता है। उसको किसी से शिकायत से लेना देना नहीं, वो बिना शिकायत से ही काम करता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो गधा जो होता है ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। और जो गधा होता है वो मेहनती होता है। ठीक है, गधा जो होता है वो मेहनती होता है। उनका सीधापन मूर्खता नहीं होता है। ठीक है, जो उसका जो सीधापन होता है वो मूर्खता नहीं होता है। ठीक है, मूर्खता नहीं है। ठीक। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा कि प्रेमचंद ने बताया है कि सरलता और सहनशीलता अच्छे गुण है। और प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो सरलता और सहनशीलता वो अच्छे गुण है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। मतलब क्या जो घटना बीती, जो इससे पता चलता है कि हीरा और जो मोती जो था उन दोनों में अच्छा दोस्ती था। ठीक है, तो यह आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि इसके लिए निम्नलिखित कारण है। तो क्या क्या कारण है? हीरा और मोती हमेशा साथ साथ रहते थे। जो हीरा और मोती जो थे वो हमेशा साथ साथ रहते थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ठीक है, और दोनों जो थे वो दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, तो प्रेम करते थे। वे सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। और जो वो दोनों जो था वो सुख दुख में एक दूसरे का साथ को नहीं छोड़ते थे। ठीक है, और दोनों मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते थे। और दोनों जो बैल जो थे वो दोनों मिलकर कठिन परिस्थितियों का भी सामना करते थे। ठीक है, और वो लोग डरते नहीं थे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि एक बैल पर संकट आने पर दूसरा उन उसकी चिंता करता था। ठीक है, यानी कि एक यदि बैल जो था तो उसको कोई दिक्कत हो गया तो दूसरा जो बैल रहता था उसको बहुत चिंता होता था। ठीक है, तो यही इसमें लिखा गया है। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि वे एक दूसरे के भावना को समझते थे। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या भावना को समझते थे। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, कांजी होश में भी दोनों साथ रहे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। जो कांजी होश जो था ना, तो उसमें भी एक साथ रहे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, हीरा और मोती उनकी मित्रता देखकर लगता था कि वह सच्चे मित्र थे। उसका जो दोनों दोनों दोस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि वो एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, या सच्चे दोस्ती थे। ठीक है, मित्र थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 8 देख चुके हैं। बढ़ते पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो हीरा के इस कथन से स्त्रियों के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि प्रेमचंद स्त्रियों का सम्मान के पक्ष में थे। ठीक है, जो प्रेमचंद जो थे वो स्त्रियों का सम्मान करने के पक्ष में थे। ठीक, और वे महिलाओं पर अत्याचार के विरोधी थे। और वो कहते थे कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया जाए। ठीक, और विरोध करते थे अत्याचार पर। ठीक, और वह स्त्रियों के प्रति दया और आधार की भावना रखते थे। ठीक, और वो स्त्रियों के प्रति दया और आधार की भावना रखते थे। उनका मानना था कि महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए। जो प्रेमचंद जी जो थे उसका जो मानना था कि महिलाओं की रक्षा करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो किस तरह व्यक्त किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, किसान का जो जीवन और समाज में जो पशु और मनुष्य के जो आपसी संबंध है, यानी कि किसान और मनुष्य में जो क्या क्या संबंध है, तो आप लोग को वही उत्तर देना है। ठीक है, तो किसान पशुओं को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो किसान जो होते हैं ना, वो जो पशुओं को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, परिवार का सदस्य मानते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे पशु किसानों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पशु जो होता है ना, वो किसानों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। खेती के काम में पशु किसानों की सहायता करते हैं। जो खेती का काम होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि जो बैल होते हैं तो सभी का जो हम लोग
खेत जोतते हैं तो उस समय उस सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, और यूज करते हैं। तो खेती के लिए भी यह सहायक होता है पशु, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिए कि पशु भी अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, ठीक है। और जो पशु होता है ना, वो अपने मालिक के प्रति क्या होते हैं, तो वफादार होते हैं, ठीक मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा कि मनुष्य और पशु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो मनुष्य होता है ना, तो और पशु है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहानी में हीरा और मोती तथा झूरी के संबंध से यह बात स्पष्ट होता है कि दोनों में अच्छा दोस्ती था, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।